हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ नए स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ इस मंथ के लिए और सितंबर मंथ के लिए, जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। निफ्टी में भी अगर आप देख सकते हो कि उसमें भी कुछ डाउनफॉल आया था, लेकिन वो वापस रिकवर करके अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कि पहला स्टॉक है वो है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड। तो इस पे अगर आप देखो, ये एक मंथली चार्ट पे खुला हुआ है। तो मंथली चार्ट पे अगर आप इसको देखो तो इसमें नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, और ये इसका जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। और जो ये कैंडल बनी है इस मंथ की, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी हुई है। ओके, अब इसको मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये मंथली, जब भी आप मंथली चार्ट में इन्वेस्ट करते हो तो मंथली चार्ट पे थोड़ा जो टारगेट होता है वो बड़े हो जाते हैं। तो उस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो अगर आप मंथली चार्ट पे अगर आप देखो, पहले तो अगर आप इसका ट्रेंड देखो तो 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है ये चार्ट, मतलब इस स्टॉक का चार्ट। तो इसमें एंट्री जो होगी वो हम लोग को काफ़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी मंथली चार्ट के हिसाब से। तो अगर मंथली चार्ट में अगर आप इसमें, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इसमें जो होगा कि मैं पहले इसमें हाफ क्वांटिटी पे इन्वेस्ट करूँगा। ओके, हाफ क्वांटिटी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। और अगर कुछ टाइम में अगर ये थोड़ा सा भी स्टॉक या तो साइडवेज चला जाता है, या फिर ये स्टॉक साइडवेज चला जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, या फिर एक ये स्टॉक एक ऐसा प्राइस बनाता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके अपने सपोर्ट पे एक वापस से रिटेस्ट करके वापस से एक ब्रेकआउट देता है, ये प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मैं बाकी क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो ये इस पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट जो हो सकते हैं 1300 से लेके 1500 और 2000 तक के भी बन सकते हैं। क्योंकि फार्मा स्टॉक है, और फार्मा स्टॉक पे वैसे मैं बुलिश रहता हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फार्मा जो है सेक्टर वो कभी रुक नहीं सकता, जो मेरा विजन है। और इस पे ग्रोथ बन होती ही रहेगी। तो इसको आप देख सकते हो। अगर मैं इसको स्टॉप लॉस देखूँ तो स्टॉप लॉस अगर मैं देखूँ इसका वीकली चार्ट पे एक बार मैं देख लेता हूँ। तो वीकली चार्ट पे अब इसका तो जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो इस रेड कैंडल के आसपास बन रहा है, जो कि 813 के आसपास है। तो मंथली चार्ट में अगर आप इसको प्लान मतलब मैं अगर प्लान करता तो मैं इसको करंट लेवल पे ही प्लान करूंगा, लेकिन मैं हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान करूंगा। आप हमेशा याद रखो कि जब भी मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट होता है कंटिन्यूअस ऐसे स्ट्रेच नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं तो पॉज देना ही पड़ेगा आगे के लिए, मोमेंटम करने के लिए। क्योंकि यहाँ से कोई कंटिन्यूस अगर चलता आ रहा है तो यहाँ पे काफी बायर्स ने मिस कर दिया होगा, तो वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पे उनको मौका मिल सकता है वापस से इन्वेस्ट करने का। तो या तो ये इसमें ऐसा प्राइस बने कि यहाँ से गया एक बार रिटेस्ट करके वापस से ब्रेक किया तो एक यहाँ पे कुछ बायर्स को एंट्री मिलेगी, या फिर ये साइडवेज चला जाता है, साइडवेज की आप ब्रेकआउट देता है तो एंट्री मिलेगी। और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये और भी कंटिन्यूस मूव कर सकता है। तो इसलिए पहले हम लोग हाफ क्वांटिटी में इसमें ऐड करेंगे, और इसी कैंडल के लो का एक स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो और हम लोग को अगर 200 रुपये का स्टॉप लॉस है तो जस्ट 400 रुपये या 300 रुपये के आसपास का हम लोग को टारगेट मिनिमम मिलना चाहिए इसमें। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉप पे आते हैं। नेक्स्ट टॉप है PEL। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस। तो पिरामल एंटरप्राइजेस बहुत फेवरेट मेरा पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मंथली चार्ट पे है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। ओके, नीचे आ गया यहाँ से, और अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेके, पहले पुल बैक में कभी बाय नहीं करना होता है। हमेशा याद रखिए कि पहले पुल बैक में कभी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और मान लीजिए चलता जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, तो यहाँ पे तुरंत सेल नहीं करना चाहिए। ओके, एक प्राइस पैटर्न बनने देना चाहिए, जिसके बाद हम लोग एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि अगर मार्केट ऐसा जा रहा है और यहाँ से थोड़ा सा भी पुल हुआ और आपने यहाँ से सेल किया, तो मार्केट वापस से एक ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट बना सकता है, तो इसमें आप फंस सकते हो। तो हमेशा इस बात को याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे आया। ठीक है, एक पहला यहाँ पे एक पुल बैक दिया, आप मार्केट वापस से एक नीचे पुल करके एक वापस से प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर आप देख रहे हो उसको तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। ओके, और डब्ल्यू पैटर्न इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पैटर्न, जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। आपको वो स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जिसपे मैंने ट्रेड किया हुआ है डब्ल्यू पैटर्न में। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू पैटर्न में आप इसमें एंट्री देखो तो इसमें 1141 के ऊपर एक एंट्री बना सकते हैं। जब इस रेड कैंडल के हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक एंट्री बना के इधर का स्टॉप लॉस रख सकता है। ठीक है, इस जगह का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ का एंट्री बनाएंगे, और जो पहला टारगेट होगा वो इस
रेजिस्टेंस के पास होगा और दूसरा टारगेट इस रेजिस्टेंस के पास होगा जो ये स्विंग बने हुए हैं। ओके, 1600 और 1900 के आसपास के इसमें टारगेट निकल के आ सकते हैं। इसको अगर मैं वीकली चार्ट में देखूं तो वीकली चार्ट में भी इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही होगा, लेकिन इसमें टारगेट भी उसी हिसाब से बड़े मिल सकते हैं। तो अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखो तो वीकली चार्ट में भी एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ओके, ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो सकता है जो प्रीवियस स्विंग है, यहाँ का एक स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ का जितना स्टॉप लॉस उसका उतना ही यहाँ का टारगेट। ओके, तो ये हम लोग का इसके लिए एक होगा और इस पर ज़रूर एंट्री बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में और काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तीसरा है जो स्टॉक है वो है श्याम मेटेलिक एनर्जी लिमिटेड। ओके, तो श्याम मेटेलिक एनर्जी में अगर मैं वीकली चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो श्याम मेटेलिक में अगर आप देखो तो एक ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसको ब्रेक किया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, वापस मोमेंटम कर रहा है। अब इसमें एंट्री किधर बन सकती है, तो अगर आप देखो तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, चार्ट ने यहाँ से मोमेंटम किया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब दो कैंडल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई थी। ओके, 2 वीक से। अब फाइनली इस कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, और ये अगर आप कैंडल देखो तो वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी हुई है। तो अगर आपको इसमें एंट्री बनानी है तो करंट लेवल पे एंट्री बना के इस जगह का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग, इस जगह का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, जो इसका स्टॉप लॉस है वो अराउंड, मैं एक बार देख लेता हूँ, जो इसका लो है वो है 766, तो 762 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ का, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेंगे और करंट प्राइस पे ये एंट्री हम लोग करेंगे। और जो हम लोग के टारगेट होंगे वो अराउंड 1000 का टारगेट और उसके बाद 1100 तक के टारगेट इसमें हम लोग को बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो ये इस पे एंट्री बन सकती है और यहाँ का 762 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इसको अगर एक बार डेली चार्ट में भी देख लेते हैं एनालिसिस करने के लिए। हाँ, तो स्टॉप लॉस भी वहीं का निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो इसी के थोड़ा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मंथली चार्ट में भी अगर आप देखो तो मंथली चार्ट में अगर आप देखो तो मंथली चार्ट में तो काफी स्ट्रेच हो चुका है, काफी वीक कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप रखोगे तो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीकली चार्ट के हिसाब से जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है, परफेक्ट स्टॉप लॉस आपका यही बन के आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है आर के 4G। ओके, तो आगे मुझे मैं डेली चार्ट में देखता हूँ। ओके, तो इस चार्ट में अगर देखा जाए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया, वापस एक रिटेस्ट करके फिर इसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें जो सीधा सा एंट्री होगी वो इसी करंट प्राइस में एंट्री और इस रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस। ओके, 816 के आसपास स्टॉप लॉस, मतलब 180 के आसपास इसमें जो होगा वो ऐसा लग रहा है 100, माउस नहीं काम कर रहा, 180 के आसपास का इसमें एसएल होगा और इसका जस्ट डबल टारगेट होगा जो कि अराउंड 1200 रुपीज के आसपास का एक टारगेट हम लोग रख सकते हैं। ओके, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मोमेंटम जहाँ तक जाएगा उसी के साथ हम लोग चलते रहेंगे, बाकी आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ इसमें एंट्री बना सकते हैं। ओके, अगला स्टॉक है वो है कैंपस। कैंपस को देख लेते हैं। तो कैंपस, अब देखिए कैंपस तो एक डाउन ट्रेंड में था, सीधा सीधा दिख रहा है। इसको भी चार्ट पे देखते हैं। ओके, कैंपस में एक बहुत अच्छा रिवर्सल हम लोग को रिवर्सल पॉइंट मिल रहा है। अब आप देखो इसमें वो कैसे इसमें ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो देखिए कैंपस आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद एक पुल बैक करके कैंपस अपने 625 के लेवल के पास गया, उसके बाद ये सीधा डाउन ट्रेंड पे चलता आ रहा है। ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते लेते ये डाउन ट्रेंड में, अब फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ओके, फर्स्ट पुल बैक पे बाई नहीं करना होता। अब आप देखो इसमें फिर एक नीचे पुल बैक है, अब ये ब्रेक कर रहा है। ओके, तो ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, करंट लेवल पे अगर आप देखो तो ये आया ब्रेक, ठीक है, ब्रेकआउट, फिर एक पुल बैक, ये डब्ल्यू पैटर्न है। ओके, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ का स्टॉप लॉस 275 और करंट प्राइस पे एंट्री
और जो हम लोग के टारगेट, जो इसमें मैं टारगेट रखूंगा वो तो इसके ऑल टाइम हाई के आसपास रखूंगा, जो यहाँ तक ये टेस्ट करने जा सकता है। बाकी अब अगर स्विंग के हिसाब से आप देखो तो पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस, दूसरा ये, और तीसरा ये, उसके बाद ऑल टाइम हाई। ओके, जो स्विंग से वो रेजिस्टेंस की तरीके काम करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें अपना मेंटेन कर सकते हैं टारगेट। तो ये जो थे ये इस स्विंग स्टॉक्स थे इस वीक के लिए। तो आप इसको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके, और मनी मैनेजमेंट हमेशा अपना देख के कोई भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्लान करें। और ये भी कोई टिप नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस है। बाकी अगर आप कुछ प्लान करते हैं तो प्लीज़ एक बार अपना खुद का एनालिसिस करिए और उसके बाद कोई भी चीज़ प्लान करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।